आपसे बच्चे होंगे सो इस वीडियो के अंदर हम कुछ टीजीटी इंग्लिश के क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड वियर्ड इन द स्टोरी अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स मीन्स। वियर्ड का क्या मतलब है? हम वियर्ड किसको बोलते हैं? जो अजीब होता है, स्ट्रेंज होता है। राइट। सो दिस इज स्ट्रेंज। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी। थ्री क्वेश्चंस जो स्टोरी थी उसका ऑथर कौन था? लियो टॉलस्टॉय, रस्किन बॉन्ड, एच.जी. वेल्स और ग्राहम ग्रीन। सो इसका करेक्ट आंसर है लियो टॉलस्टॉय। Next question is, fill in the blanks with the correct option. It is dash useful ornamental. So इसके लिए आएगा it is neither useful, ना ही वो useful है और ना ही ornamental है। ornamental क्या होता है? ऑर्नामेंटल क्या होता है? जो कि ज्वेलरी वगैरह में या डेकोरेशन में काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। द कार ब्रोक डाउन व्हेन वी वर ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट। ब्रेक आउट, ब्रोक ऑफ और ब्रेक इन। सो बेसिकली जब कोई चीज खराब पड़ जाती है ना, जैसे मशीन ब्रोक डाउन, तो जब भी कोई मशीनरी खराब हो जाती है देन वी कॉल इट ब्रोक डाउन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही कहा है? एंटरटेनमेंट में यहाँ टी नहीं आएगा। राइट। एनवायरमेंट में एक ओ नहीं आएगा, तो ये ठीक है। न्यूमरोलॉजी में जी नहीं आएगा। तो करेक्ट पूछा है तो करेक्ट वन विल बी थर्ड वन। ठीक है। जक्स्टापोजिशन होता है एक के ऊपर एक, मतलब ओवरलैप करते हुए। अ स्टोरी, द स्टोरी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल टॉक्स अबाउट। ये किसके बारे में बात करती है? डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स में ना एक स्टोरी थी जिसके अंदर जो बच्चे थे वो डिफरेंटली एबल्ड थे। राइट। नेक्स्ट है, कोई एक बच्चा हैंडीकैप था, कोई एक ब्लाइंड था, तो उसके ऊपर ये स्टोरी। राइट। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द फोनेटिक साउंड सिंबल्स अंडरलाइन साउंड्स। इनमें से कौन सी फोनेटिक साउंड है? गन, कम, लक। ठीक है। इसमें किसकी साउंड आ रही है? गन, अ, कम, अ, अगेन यू, लक। राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अ ए साउंड, अ साउंड एक्चुअली। देन वी हैव चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ बिनाइन। ठीक है। एक ना मैं आपको वैसे जनरली बता देती हूँ, बिनाइन होता है जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। और मेलाइन होता है जब वो बहुत ज्यादा, आप ये बोल सकते हो। बिनाइन होता है आपका जैसे कि एग्जाम्पल से करते हैं, बिनाइन एक काइंड ऑफ कैंसर है। राइट। तो ये ऐसी स्टेज होती है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। राइट। जो करेक्ट हो सकती है। बट मेलाइन वो कैंसर होता है जिसको नहीं ठीक कर सकते। तो इसका एंटोनियम क्या होगा यहाँ पे? मेलाइन होगा। राइट। मतलब जब वो ठीक करने लायक ना हो तो मेलाइन बन जाएगा, और जब तक वो बिल्कुल सही चल रहा है दैट इज बेनाइन। नेक्स्ट इज, ही, फिल इन द ब्लैंक्स है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मोडाल आपने फिल करना है। ही कमांड देनी है यहाँ पे। ही शुड नॉट एंटर माई हाउस अगेन। जब भी आप किसी को कमांड दे रहे हो तो शुड आएगा या शेल आएगा? राइट। सो इसके अंदर ही शुड नॉट एंटर माई हाउस अगेन विल बी द करेक्ट modal. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द वर्ड इज इनकरेक्टली फॉर्म्ड इन प्लूरल। प्लूरल में इनकरेक्ट कौन सा है? स्कार्फ्स, ड्वार्फ्स, हैंकरचीफ्स या लोफ्स। सो लोफ्स गलत है, ये LOAFES होता है। लो, LOAVES होता है, यहाँ VFS है। VES होना चाहिए था। सो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, एक पोम दी हुई है आई थिंक। सो यहाँ पे पोम बोला दी गई है, आपकी बुक से ही उठाई है। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring begin to complain when he found at home his cupboard was empty, winter was come, not a crumb to be found। इसमें वो आपने सुनी होगी, एक क्रिकेट और एक ग्रास ऊपर जैसी एक स्टोरी थी जिसमें विंटर आ गई थी और उसने सनी डेज में उसने कुछ काम नहीं किया था। तो उसने बोला कि उसके पास कुछ भी नहीं रहा खाने को। ठीक है। अब तो ये वही वाली स्टोरी है, पोम है। राइट। और वो बहुत ही ज्यादा, एट लास्ट बाय स्टार्वेशन, भूख की वजह से, फेमाइन ड्रॉट की वजह से, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग, वो बहुत ठंड से कांप रहा था। तो यही वही वाली है। तो यहाँ पे क्रम्ब का क्या मतलब है? क्रम्ब का मतलब है एक छोटे से पीस ऑफ ब्रेड भी नहीं था, ठीक है, खाने के लिए, दैट इज क्रम्ब। और हम जब हम सूप वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी ब्रेड क्रम्ब्स बोलते हैं ना। सो दैट इज, वहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं। क्रिकेट क्यों कंप्लेन करता था? ठीक है, क्या कंप्लेन करता था क्रिकेट? क्रिकेट हमेशा ये कंप्लेन करता था कि वार्म सनी डेज है, बोरिंग सराउंडिंग है, नॉट एबल टू सिंग, या एम्प्टी कबर्ड्स हैं। तो क्रिकेट हमेशा यहाँ पर अगर देखो, बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी। राइट। तो वो हमेशा कंप्लेन करता रहता था कि जो उसकी कबर्ड है वो एम्प्टी रहती है। पिक आउट द वर्ड विच मीन सीवियर सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जब कोई भी बहुत ही ज्यादा भूख से सफर करता है तो उसे बोलते हैं, ट्रेम्बलिंग तो कांपना होता है, मिजरली होता है कंजूसी करना, कंप्लेन वो कर नहीं रहा था, भूख की वजह से की बात हो रही है तो उसे स्टार्वेशन बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, फॉर व्हाट डिड द क्रिकेट गो टू एंट।
फॉर वॉट डिड द क्रिकेट गो टू एंट, एंट के पास क्रिकेट क्यों गया? उससे फूड देने, उसे फ्लावर्स और लीव देने, उसे सन से बचाने के लिए, या शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथ फुल ऑफ ग्रीन? भाई वो इसलिए गया था एंट के पास क्योंकि एंट्स तो क्या होती है, बहुत हार्ड वर्किंग होती है, तो वो ये चाहता था कि जो एंट है वो उसको खाना दे दे और उसको रहने के लिए छत दे दे, राइट? क्योंकि वो तो उन्होंने तो पूरी की पूरी गर्मियों में भी मेहनत की थी क्योंकि उनको पता था कि मानसून के टाइम पे फूड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज, ये जो स्टोरी है एनिमल की, ये हमें एक मॉरल बताती है। ऐसी स्टोरी जिसके अंदर एनिमल कैरेक्टर से मोरल मिलता है उसे बोलते हैं फेबल। एक क्वेश्चन भी आया था कि एनिमल स्टोरी से जब भी हमें कोई मैसेज मिलता है, दैट इज फेबल। द कमिंग ऑफ विच वेदर मेड द क्रिकेट कंप्लेन, अब क्रिकेट किसके बारे में कंप्लेन कर रहा था? क्योंकि अब क्या आ गई थी, विंटर्स आ गई थी, ठंड आ गई थी। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, द मोन ऑफ doves and immemorial elms and murmuring of innumerable bees, so this is alliteration, right? यहाँ पे ना साउंड दी गई है, बीज की, एनिमल्स की साउंड दी है, और मून ऑफ डोव्स, बर्ड की साउंड बताई गई है, ठीक है? तो जब भी ऐसा कुछ होता है, सो दैट इज एलिट्रेशन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, जब वो रॉयल अकेडमी में गया था तो वो 17 का था, 22 का था, 19 का था, या फिर 13 का था? तो वो 19 का था, राइट? उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। करेक्ट आर्टिकल बताना है आपको यहाँ पे। आई वेंट टू द चर्च, और आई वेंट टू अ चर्च, आई वेंट टू एन चर्च, और जीरो आर्टिकल, आई वेंट टू द चर्च, राइट, टू सी द गोल्डन स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो यहाँ पे चर्च के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, द चर्च नहीं होगा, सिर्फ ओनली जीरो आर्टिकल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द पोएट ऑफ द पोएम वोकेशन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम्स वर्ड्सवर्थ, सरोजनी नायडू, जोन्स कीट। सो इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे एज अ होमवर्क कमेंट बॉक्स में देंगे, राइट? सो दैट मैं आगे के क्वेश्चंस आपको जल्दी से जल्दी कवर अप करवा सकूँ। तो आज हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं, 15 से ज्यादा ही कर लिए, 90 से स्टार्ट किए थे, राइट? लगभग लगभग 20 क्वेश्चंस कर लिए हमने। तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे